कॉफ़ी दुनिया में पिया जाने वाला दूसरा ऐसा पेय पदार्थ है जिसे एनर्जी ड्रिंक कहा जाता है। दरअसल कॉफ़ी जो है वह कोफिया अरेबिका नाम के पौधे में लगी हुई फलियां जो रहती हैं उन्हें भूनकर और पीसकर बनाया जाता है। कॉफ़ी की इस्तेमाल की शुरुआत इथियोपिया से हुई, जहाँ पर एक चरवाहा इल्दी नाम का रोज़ अपनी बकरियों को चराने जंगल में ले जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि उसकी बकरियां एक पेड़ की फलियां खाने के बाद ज़ोर ज़ोर से उछल कूद रही हैं। उसे लगा कि ये पौधा कोई नशीले फल का है, इसलिए यह बात उसने एक पादरी को बताई। उस पादरी ने उस पेड़ की फलियां से बीज निकालकर उन्हें उबाल कर पिया तो उसे बहुत स्फूर्ति आई, खासकर शाम के वक्त जब वह अपने आप को थका हुआ महसूस करने लगता था। और उसके बाद धीरे धीरे उसने अपने मित्रों को यह बताया, वे भी इस पेय को पीने लगे और फिर धीरे धीरे सारे संसार में इसका चलन हो गया। आज की तारीख में इसकी डिमांड इसके सप्लाई से ज़्यादा है। आइए देखते हैं कि कॉफ़ी पीने से क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला तो यह ऊर्जा और फुर्ती बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है जो आपके नर्वस सिस्टम, आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, जागरूक करता है, उत्तेजित करता है और जिसके वजह से शरीर में अलर्टनेस बढ़ता है। आपकी रोज़मर्रा की जो कामकाज की स्पीड है वो बढ़ जाती है, कामकाज की जो फाइननेस है वह बढ़ती है और आपके रोज़मर्रा के कामकाज के प्रदर्शन में सुधार आता है। इसके अलावा यह आपको तरोताज़ा रखता है। दूसरा फ़ायदा है कि यह आपका वज़न भी कम कर सकता है, क्योंकि कॉफ़ी पीने से मेटाबॉलिज़्म बढ़ता है और मेटाबॉलिज़्म बढ़ने से आप जो कुछ भी भोजन ग्रहण करते हैं उसका चयापचय, डाइजेशन बहुत तेज़ी से होता है, जिसके वजह से जितना ज़रूरी पोषण है उतना लिया जाता है और जो वेस्ट है उसे तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है, ताकि वह शरीर में ज़्यादा देर जमा ना रहे या उसका फैट में कन्वर्शन ना हो, और इससे आपका वज़न कम करने में सहायता मिलती है। तीसरा फ़ायदा है यह टाइप 2 डायबिटीज़ जो एडल्ट में होता है उसमें भी फ़ायदा करता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे घटक होते हैं जो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करते हैं, जो डायबिटीज़ टाइप 2 होने का प्रमुख कारण है। तो और दूसरा, चूँकि यह मेटाबॉलिज़्म बढ़ाता है, इसके वजह से आपका डायबिटीज़ भी कुछ मात्रा में कंट्रोल होता है। तीसरा फ़ायदा है कि चूँकि यह वज़न कम करता है, मेटाबॉलिज़्म बढ़ाता है, वज़न कम करता है, तो आपको बढ़े हुए वज़न से होने वाली समस्याएं जैसे घुटनों में दर्द, कमर में दर्द और बाकी मोटापे से संबंधित तकलीफ़ें हैं वह भी कुछ मात्रा में कम हो जाती हैं। कॉफ़ी का अगला फ़ायदा यह है कि यह आपके जिन व्यक्तियों को पार्किंसन की बीमारी है, जिसमें मस्तिष्क विकार की वजह से चलने फिरने और बॉडी का बैलेंस बनाने में परेशानियां आती है, हाथ पैर कांपते हैं, थरथराते हैं, तो कॉफ़ी के भीतर न्यूरो स्टिमुलेंट मतलब नर्वस सिस्टम को जागरूक करने वाला, स्टिमुलेट करने वाला तत्व भी होता है और न्यूरो प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस भी होते हैं जो आपकी तंत्रिका प्रणाली को प्रोटेक्ट करते हैं। उसी तरह यह आपके लीवर को भी कुछ मात्रा में सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि इसके कुछ घटक लीवर को डैमेज करने वाले सब्सटेंसेस को बाहर निकालते हैं, उन्हें नष्ट करते हैं, जिससे आपका लीवर प्रोटेक्टेड रहता है। यह आपको डिप्रेशन, चिंता और स्ट्रेस से भी बचाता है, क्योंकि यह आपका मूड इलेवेट करता है, यह आपको ज़्यादा एक्टिव रखता है और जिसके वजह से जो महिलाएं
नियमित रूप से कॉफ़ी का सेवन करती हैं वे काफ़ी हद तक डिप्रेशन से छुटकारा पा सकती हैं। सेवन से अल्जाइमर डिसीज़, जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे चीज़ें भूलने लगता है, उसे सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है और बीमारी के बहुत ज़्यादा बढ़ने पर उसे डिमेंशिया हो जाता है, मतलब उसकी याददाश्त चली जाती है, जिसकी वजह से उसे पिछला कुछ याद नहीं रहता, वह लोगों को पहचान नहीं पाता, यहाँ तक कि वह अपने परिजनों को भी ठीक से पहचान नहीं पाता। वो क्या कर रहा है उसके बारे में उसके कोई भान नहीं रहता, उसे समय, स्थान और व्यक्ति का कोई अंदेशा नहीं होता है। तो चूँकि कैफ़ीन आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, तो यह आपके ब्रेन में जो बची हुई अच्छी सेल्स हैं उनको जागरूक करता है, जिसके वजह से आपकी याददाश्त में कमी होने की कमी कम होती है। कॉफ़ी के पीने से कई कैंसर भी प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, जैसा कि कोलोरेक्टल कैंसर, लीवर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर जो महिलाओं में होता है, इसमें भी कुछ मात्रा में होने का जोखिम कम हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो एंडोमेट्रियल कैंसर है उसमें 25 से 30% तक कमी आ सकती है या खतरा कम होता है उन महिलाओं में जो नियमित रूप से कॉफ़ी पीती हैं। हालांकि कुछ कैंसर कॉफ़ी की वजह से बढ़े हुए भी पाए गए हैं, तो यह एक रिसर्च का विषय है कि कॉफ़ी वाकई में आपको कैंसर से बचाती है या आपको कैंसर का खतरा बढ़ाती है। उसी तरह कॉफ़ी से ब्लड प्रेशर कम होता है जो और आपके लीवर और हार्ट पर भी उसका बेहतर असर होता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। तो डायबिटीज़ कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, तो इसके वजह से आपको हृदय रोग कम होते हैं और ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा भी कुछ मात्रा में कम हो सकता है। कॉफ़ी आपकी त्वचा के लिए, स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो एंटी एजिंग का काम करते हैं, अर्थात आपकी त्वचा आपके उम्र से कम दिखाई देती है, कोमल रहती है, उसकी कांति, उसकी चमक, उसका तेज बरकरार रहता है। उसी तरह वह सेल्स, फेस के जो सेल्स हैं उसको फैट जमा नहीं होने देता, जिसके वजह से आपका चेहरा तना हुआ दिखता है, आपके चेहरे की त्वचा स्प्रेडेड दिखती है, ढलकी हुई या झुकी हुई नहीं लगती है, जिससे चेहरे पर बुढ़ापा देर से आता है। उसी तरह यह आपके बालों की भी हिफाजत करता है, क्योंकि बालों की जड़ों में जो ब्लड वेसल होती है उनका माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे बालों को अच्छा पोषण मिलता है और वे ज़्यादा दिनों तक घने और काले रहते हैं। उसी तरह कॉफ़ी के सेवन से लोगों को गॉल ब्लैडर में पथरी होने की, अब अक्सर यह पूछा जाता है कि कॉफ़ी का सेवन दिन के किस वक्त किया जाना चाहिए, कितनी मात्रा में कॉफ़ी पीना सेफ़ है या फ़ायदेमंद है, और कॉफ़ी किस रंग रूप में पी जाए। तो अधिकांश लोगों को सुबह कॉफ़ी पीने की सलाह दी जाती है ताकि वह आपको दिन भर ताजगी प्रदान करे, स्फूर्ति प्रदान करे, आप अपने कामकाज में ज़्यादा एकाग्रता से, ज़्यादा मन लगाकर काम करें। मगर जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, जो लोगों को देर रात तक कुछ काम करना रहता है, तो शाम को भी आप कॉफ़ी पी सकते हैं। मगर इस बात का ध्यान रखिए कि दिन में 2 से 3 कप से अधिक कॉफ़ी ना पीनी, क्योंकि यह एक सेफ़ लिमिट है जिससे आपको फ़ायदे हैं, नुकसान कुछ नहीं। अगर आप इसको एक्सीड करते हैं तो फिर कॉफ़ी अपने नुकसान भी दिखा सकती है। अब कॉफ़ी कई तरीके से पी जाती है, जैसे कि कॉफ़ी के पाउडर को या बीन्स को गर्म पानी में
उबालकर सीधे पिया जाता है, जिसे ब्लैक कॉफ़ी कहा जाता है। और अधिकांश पश्चिमी देशों में कॉफ़ी का सेवन इसी तरह किया जाता है, मगर इससे कहा जाता है कि यह दांतों में स्टेनिंग पैदा करती है, क्योंकि दांतों की जो परत है वह कॉफ़ी एब्जॉर्ब कर लेती है ब्लैक कॉफ़ी, और उसमें पीलापन आ जाता है। इसके बाद जो हमारे देश में सबसे प्रचलित कॉफ़ी पीने का ढंग है वह है कि कॉफ़ी में शक्कर और दूध मिलाकर उसे उबाला जाए, और फिर अधिकतर बार हम इंस्टेंट कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बाज़ारों में मिलती है, और आपको कोई प्रक्रिया किए बिना उसे सीधा उबालकर दूध और चाय के साथ, दूध और शक्कर के साथ पी लेना है। आप कॉफ़ी में बर्फ़, कॉफ़ी पाउडर, कोको पाउडर मिलाकर उसे चर्न कर सकते हैं और आपकी कोल्ड कॉफ़ी तैयार है। उसी तरह दक्षिण भारत में फ़िल्टर कॉफ़ी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसका स्वाद आम कॉफ़ी के बनिस्बत थोड़ा अलग होता है, मगर यह भी बहुत जायकेदार होती है। तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मगर लिमिट वही है, 2 से 3 कप प्रतिदिन। अब आइए देखते हैं कॉफ़ी पीने के नुकसान क्या हैं। जब आप 2 या 3 कप से अधिक मात्रा में कॉफ़ी पीते हैं, या आप उसके आदी हो जाते हैं और वक्त बेवक्त कॉफ़ी पीने लगते हैं, तो आपको कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, जिसमें सबसे पहली है इंसोम्निया या नींद ना आने की बीमारी। यदि आप कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं तो आपको जल्दी नींद नहीं आती, क्योंकि आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, आपको सोने नहीं देता। इसके अलावा आपको घबराहट हो सकती है, स्ट्रेस या चिंता भी कुछ लोग महसूस करते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, कुछ लोगों को कब्ज़ हो जाता है, कुछ लोगों की एसिडिटी बढ़ जाती है, कुछ लोगों को उल्टी होने जैसे लक्षण हो जाते हैं, किसी को सिर में दर्द होता है, या कुछ लोगों को डिस्फोरिया अर्थात खुशी का अभाव महसूस होता है। तो हालांकि वे बहुत अधिक सक्रिय होते हैं, पर उन्हें आसपास के वातावरण में कोई खुशी नहीं मिलती, वो अपने को दुनिया से अलग थलग समझने लगते हैं। उसी तरह ज़्यादा कॉफ़ी पीने से आपके दांतों में भी पीलापन आ जाता है। तो कॉफ़ी इतनी ही पीजिए कि वह आपके लिए फ़ायदे की हो, नुकसान न करे। तो आखिर में मैं हूँ, मेरी तन्हाई है, और हाथ में 1 कप कॉफ़ी है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है।